बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? दी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। उर्दू में, किसी एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को डायग्राम की मदद से ही बता देता हूँ। जैसे डियर स्टूडेंट, ये सोडियम और इसका एटॉमिक नंबर 11। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, जबकि ये वैलेंस शेल है। ये न्यूक्लियस और ये वैलेंस शेल, जिसको हम लोग आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं। इस न्यूक्लियस की हर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उस पर अट्रैक्शन होती है, उसके साथ कशिश की कुव्वत होती है। इसी न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ए शेल या इन ए ऑर्बिट। अब अगर ये अट्रैक्शन ना हो तो कभी भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर मूव ना करें एक ख़ास पाथ के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, अब इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन देखनी है कि सारे शेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो एक जैसी है या मुख्तलिफ है। तो डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंट होती है। मींस के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पहले वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसके साथ सबसे ज़्यादा होगी। फिर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सेकंड वाले शेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होंगे उसके साथ फर्स्ट वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उनकी निस्बत कम होगी। फिर थर्ड वाले शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसमें ये अट्रैक्शन पहले दोनों शेल की निस्बत कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि अगर आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को देखें, वो तो एक तो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, दूसरा आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनकी जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होती है वो रोक रही होती है। जो ये अंदर मौजूद होते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को टुवर्ड्स दैट इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल। तो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसको कम कर देंगे। कौन कम करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान। तो यही मैंने लिखा है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। और आउटर मोस्ट शेल, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो क्या करेंगे? रिड्यूस, कम कर देंगे द न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देंगे फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। वो वाले इलेक्ट्रॉन जो कि फील कर रहे होंगे अट्रैक्शन को, किसकी अट्रैक्शन को? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को। वो अट्रैक्शन कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। तो किसी एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। मीन्स, फिर मैं एक दफ़ा बता देता हूँ कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। किसकी वजह से कम हो जाती है? ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान। अब ये जो अट्रैक्शन कम हो जाती है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गई। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गई है का मतलब है कि प्रोटॉन की अट्रैक्शन, जिस प्रोटॉन को किससे ज़ाहिर करते हैं हम लोग? जी से। तो जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से। इसका मतलब है कि प्रोटॉन की अट्रैक्शन जो प्रोटॉन मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर
वो उसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ कम हो जाती है। इसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, जी इफेक्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको उर्दू में मुअस्सर न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। Due to the presence of inner electrons, due to the presence of inner electrons, as a result valence electrons as a result वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल के अंदर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज, चार्ज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। या फिर जी इफेक्ट बोलते हैं इसको, जी इफेक्ट। तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बीच में जो शेल मौजूद होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो अट्रैक्शन नहीं पहुंचने देते वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे। तो इस इफेक्ट को, इस असर को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर मुअस्सर न्यूक्लियर चार्ज। तो इसको उर्दू में लिख देता हूँ। अंदरूनी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, वैलेंस क्या होता है? आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन कम हो जाती है। इसके नतीजे में बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स असल न्यूक्लियर चार्ज से कम न्यूक्लियर चार्ज महसूस करते हैं। जिसे मुअस्सर न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्ट, जिसको जी इफेक्ट भी बोलते हैं, इफेक्ट भी कहा जाता है या कहते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, ये क्या था, जी इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आते हैं शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन की तरफ। तो शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? तारीफ। The electrons present in the inner shells, अंदरूनी shells, inner shells स्क्रीन और शील्ड, बचाना या प्रोटेक्ट करना, शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of nucleus felt by the valence shell electrons is called shielding effect। उर्दू में लिख देता हूं मैं। अंदरूनी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की कुव्वत से बचाव करते हैं। ये शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। इफेक्ट कहलाता है। जैसे वही सोडियम का लिख रहा हूं, एटॉमिक नंबर 11, ये तो ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन होगी वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि दरमियान में 2 शेल आ रहे हैं और दरमियान में 2 शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं टूवर्ड दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस कम करने की जो अट्रैक्शन को कम करने की जो एबिलिटी है या इसकी जो शील्डिंग है, ये क्या कहलाता है? शील्डिंग इफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, साथ में आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, पोटाशियम को देखें तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 19। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में 1। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे वैलेंस शेल वाला जो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान 2 शेल आ रहे हैं। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का फासला, उसके दरमियान कितने शेल आ रहे हैं? 2। और यहाँ पे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल, इसके दरमियान कितने शेल आ रहे हैं? 3। इसका मतलब है कि
सोडियम को अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू पोटाशियम का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा। पोटाशियम के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत कम होगी सोडियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की निस्बत, क्योंकि पोटाशियम अगर देखें तो इसमें फासला ज़्यादा हो जाता है वैलेंस शेल का न्यूक्लियस से, बीच में 3 शेल आ रहे हैं और टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि इसको देखा जाए तो इसमें 2 शेल आ रहे हैं और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसलिए अगर इसके वैलेंस शेल, पोटाशियम के वैलेंस शेल की बात की जाए तो इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस से कम होगी, किसकी निस्बत, सोडियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की निस्बत। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो आखिरी शेल न्यूक्लियस से उतना ही ज़्यादा दूर होता जाएगा, और जितना वैलेंस शेल न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अब ट्रेंड इसका, ट्रेंड इन ग्रुप, ग्रुप में रुझान। तो शील्डिंग इफेक्ट increases from top to bottom in group. Shielding effect ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है, अब आप लोग ये देखें, जैसे ग्रुप 1 को डिस्कस कर लेते हैं और मेटल ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11 और पोटाशियम का 19। लिथियम का अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2 शेल हैं, दूसरा शेल वैलेंस शेल है। सोडियम की करें तो 3 शेल हैं, और पोटाशियम की करें तो 4 शेल हैं। तो आप लोग देखें कि लिथियम के अंदर 3 शेल हैं, तो आखिरी शेल दूसरे वाला है वो न्यूक्लियस से ज़रा करीब है, इसलिए न्यूक्लियस की इस वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर सोडियम की बात करें तो सोडियम में आखिरी शेल तीसरा है, इसलिए वो सोडियम लिथियम की निस्बत वो अवे है, वो दूर है न्यूक्लियस से, इसलिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे कम होगी लिथियम की निस्बत। और अगर आप लोग पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम में टोटल 4 शेल हैं, तो चौथा शेल न्यूक्लियस से बाकी दोनों एलिमेंट की निस्बत बहुत ज़्यादा अवे है, इसलिए अट्रैक्शन क्या होगी, न्यूक्लियस की बहुत कम होगी, लिथियम और सोडियम की निस्बत तो कम होगी, क्योंकि बीच में शेल बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है और शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया है, तो शील्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम इन ग्रुप बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते आते हैं। एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, इसका 3, 11 और 19 एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और साथ में नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस से अवे होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, जिससे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम होती जा रही है, और जितनी अट्रैक्शन कम होगी शील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। तो अट्रैक्शन का कम होना किस वजह से होता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा कम होगी। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा वैलेंस शेल का फ्रॉम न्यूक्लियस, और अट्रैक्शन कम होती जाएगी न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। अब आते हैं पीरियड की तरफ।
पीरियड में रुझान। शील्डिंग इफेक्ट remains same from left to right in period. Shielding effect बाएं से दाएं पीरियड में एक जैसा रहता है। तो डियर स्टूडेंट, उर्दू की कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि शील्डिंग इफेक्ट में कमी होती है बाएं से दाएं पीरियड में, तो ये गलत लिखा हुआ है, वो एक जैसा रहता है। क्योंकि अगर आप लोग पीरियड को देखो तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5। तो लिथियम के 2 शेल और आखिरी शेल दूसरे वाला उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के भी 2 शेल, आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरोन को देखें, बोरोन के भी 2 शेल, आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ शेल एक जैसे रहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होंगे तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उस पे जो अट्रैक्शन है वो एक जैसी रहेगी। तो दूसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो जितनी अट्रैक्शन इस 1 इलेक्ट्रॉन पे होगी, इसी तरीके से उतनी ही अट्रैक्शन इस दूसरे शेल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बीच में एक शेल ही आ रहा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आप लोग मूव करेंगे तो आखिरी शेल जो है उसकी और न्यूक्लियस के दरमियान जो शेल की तादाद है वो एक जैसी रहेगी। जैसे आप लोग ये सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स की तादाद 2 है, तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान लेफ़्ट टू राइट आखिर तक एक शेल ही आता है। इसलिए न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या है, वो अट्रैक्शन एक जैसी रहती है, तो ये चेंज नहीं होता। तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स वो चेंज नहीं होते, उनकी तादाद चेंज नहीं होती, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम रहता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।